एक नया लेसन ट्रेन जो कि टाइम एंड डिस्टेंस पर आधारित है, इसका पिछला हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी में जो रेलवे संबंधी प्रश्न होता है मैंने ट्रेन पर आधारित, रेल से आधारित, वो आपको दिखा जा रहा है। देखिए इस चैप्टर में आपको करना क्या है, तो सारा वही कंसेप्ट लगता है। जैसे आप लेते हैं दूरी बराबर में चाल गुना में समय, लेकिन इस चैप्टर में दूरी जो है ज़्यादा बार ट्रेन की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई, ये सब होता है। ठीक है, ऐसा तो दूरी को हम लंबाई से डिनोट कर दिए। चाल जब निकालना पड़ेगा तो वही बात होगा, दूरी जिसको कि लंबाई बोल सकते हैं और बट्टा में समय लगा देंगे। उसी प्रकार से समय जब आपको निकालना पड़ेगा तो आप यहाँ पर दूरी मीन्स लंबाई और बट्टा में चाल लगा देंगे। और इसके बाद फिर जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते थे, 5/3 से मल्टीप्लाई करते थे तो वो लगाना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता था, वो भी यहाँ पर लगाएंगे। तो ये आपको इस जगह पर लागू रहेगा। उसके बाद रिलेटिव स्पीड जो हम लेते थे, तो जब दिशा विपरीत होता है तो दोनों चालों को जोड़ा जाता था, ऐसे हो जाता था किलोमीटर पर आवर, और दिशा अगर सेम होता था तो दोनों चालों को घटा दिया जाता था, x - y किलोमीटर पर आवर, ऐसे ये याद रखना है। और इसमें एक पॉइंट और होता है जो याद कर लीजिए कि दो ट्रेन एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे, दो ट्रेन एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे। देखिए सेम दिशा भी दिखा रहा है और विपरीत दिशा भी दिखा रहा है, ये विपरीत दिशा और ये सेम दिशा। लंबाई ऑलवेज जोड़ा जाता है, मीनिंग है L1 + L2 ही होगा ऑल द टाइम। क्या बोले, दो ट्रेन एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे, आप नोट भी कर सकते हैं, दो ट्रेन एक दूसरे को किसी भी दिशा में पार करे तो दोनों ट्रेन की लंबाई को हमेशा जोड़ा जाता है ना। उसमें प्लस और माइनस का अलग अलग कंसेप्ट नहीं होगा, दोनों ट्रेन का लंबाई जोड़ा ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब इतने कंसेप्ट से हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा एक चीज और यहां देखना। देखिए अगर ट्रेन किसी ऐसे चीज को पार करती है जिसमें अपना थिकनेस नहीं के बराबर हो, जैसे ट्रेन जब एक खंभे को पार करेगी, ट्रेन जब एक आदमी को पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई के रिस्पेक्ट में ये थिकनेस नॉमिनल होता है, नेग्लिजिबल होता है, नाम मात्र होता है, तो इसको इग्नोर कर दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन ये थिकनेस देता ही नहीं है, दे तो फिर यूज करेंगे, देता ही नहीं है। इसलिए क्या कि ट्रेन जब एक आदमी को पार करेगी, एक खंभे को पार करेगी, तो अपनी लंबाई को पार करेगी। इसीलिए यहां पर अगर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, तो इसका अर्थ है कि ट्रेन 100 मीटर अपनी लंबाई को ही पार करने में 10 सेकंड लेती है, इसीलिए ट्रेन का स्पीड तुरंत निकल जाता है ऐसा। लेकिन एक सेंटेंस फिर याद कर लीजिए कि अगर कोई ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म का तो लंबाई बहुत होता है, इसलिए ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ उसकी लंबाई को भी पार करेगी। आज बोले ट्रेन 15 सेकंड में इस प्लेटफॉर्म को पार की, तो इसका अर्थ है कि अपनी लंबाई 100 मीटर, प्लेटफॉर्म की लंबाई 50 मीटर, और इसी को पार करने में 15 सेकंड का समय लगा। 150/15 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन का चाल निकला। बस ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद होना चाहिए दोनों, कि जब कोई ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करती है जिसका अपना थिकनेस ट्रेन की लंबाई के रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल हो, नाम मात्र का हो, नॉमिनल हो, तो इसका अर्थ होता है कि दिए गए समय ट्रेन अपनी लंबाई को पार की है। सेकंड पॉइंट की ट्रेन अगर ऐसी चीज को पार करेगी जिसकी अपनी भी लंबाई हो, जैसे ट्रेन पार करेगी प्लेटफॉर्म को, ट्रेन पार करेगी दूसरी ट्रेन को, ट्रेन पार करेगी सुरंग को, ट्रेन पार करेगी पुल को, तो इस सारे कंडीशन में ट्रेन अपनी लंबाई के साथ उसकी लंबाई को पार करेगी। इसलिए दूरी के तौर पर ये दोनों ऐड हो जाएगा और बट्टा में आपको जो समय रहेगा तभी चाल निकलेगा। और दो ट्रेन जब भी रनिंग होगा तो रिलेटिव स्पीड लेना पड़ेगा, दिशा सेम होगा तो माइनस करके, दिशा विपरीत होगा तो प्लस करके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोला 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, प्लेटफॉर्म के निकट एक आदमी खड़ा है, इसको पार करने में कितना समय लेगी। बोले समय का अर्थ क्या होता है, दूरी, और दूरी का अर्थ इस चैप्टर में लंबाई और बट्टा में चाल। बोले 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब एक खंभे को पार करेगी, एक आदमी को पार करेगी, तो अपनी लंबाई पार करेगी, क्योंकि इसमें थिकनेस नहीं के बराबर है, तो 100 को पार करने में 30। बोले ये मीटर है और ये किलोमीटर पर आवर, इसलिए इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, 5/t से गुना कर दीजिए। अगला स्टेप हो गया 100 गुना में 18, और यहां पर 30 पंचे 150। ये आप काटेंगे 15 12 180, तो 12 सेकंड आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है देखिए, बोला 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी
रेलवे लाइन के किनारे एक पेड़ है जिसको पार करने में 30 सेकंड का समय लेते। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ये उल्टा है और ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर। बोलिए चाल का अर्थ क्या होता है? दूरी मीन्स यहां पे लंबाई और बट्टा में समय। आज बोलिए कि जो ट्रेन पार कर रही है एक खंभे को, तो अपनी लंबाई पार कर रही है सिर्फ, इसलिए 125 मीटर, समय 30 सेकंड। तो यही तो उत्तर है, लेकिन ये उत्तर मीटर पर सेकंड में है। किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 25 से 5 बार में, 6 बार में, 3 बार में, तो 15 सेकंड आपके प्रश्न, सॉरी 15 किलोमीटर पर आवर आपके प्रश्न का आंसर हो गया। कैसे? एक बार फिर से कैंसिल करके देख लीजिए। ऐसे बोले ये 150 है ना, या 5 से 25 बार में, 5 से 5 बार में, 6 बार में, 6 से 3, 5 3, 15 किलोमीटर पर आवर आपके प्रश्न का आंसर हो गया। बहुत इजी है, एक एक लाइन में पूरा क्वेश्चन आपका बनता जाएगा। सारा क्वेश्चन छोटा होता है इसका। तीसरा बोला एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और यदि यह रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 25 सेकंड, सेम क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 था, 25 सेकंड लेती है, तो इसकी लंबाई कितनी? बोलिए लंबाई का अर्थ क्या होता है? लंबाई में दूरी, और दूरी का अर्थ होता है चाल, और गुना में समय। बोले चाल तो है 36 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदल दीजिएगा, और गुना में 25 सेकंड है ऐसा। बोले 18 से 2 10 250। आपके प्रश्न का आंसर 250 मीटर, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। चलिए तीसरा के बाद आते हैं चौथा नंबर पर। बोला एक रेलगाड़ी 2 पुल, बोले ट्रेन एक ही है और 2 पुल जिसकी लंबाई क्रमशः 800 मीटर और 400 मीटर है। ये 800 मीटर और ये 400 मीटर है। क्वेश्चन बोल रहा है को पार करने में क्रमशः 100 सेकंड और यहां पर 60 सेकंड का समय लेती है। ये आपका समय दे दिया। अब बोला है कि बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? बोलिए आज रेलगाड़ी की लंबाई पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लंबाई x मीटर मान लेते हैं। बोले x मीटर लंबी रेलगाड़ी जब 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई बट्टा में 100, ये चाल निकला इस ट्रेन का। और बोले x मीटर लंबी रेलगाड़ी जब 400 मीटर लंबे पुल को पार करेगी या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो x + 400, इसमें बट्टा 60 लगा दीजिए। दोनों उसी ट्रेन की चाल है। 20 से काटेंगे 5 बार में, 20 से काटेंगे 3 बार में। 5x प्लस में आपका 2000 बराबर में 3x प्लस में 2400, और इसी से हम आगे बढ़ेंगे तो 2x बराबर में 400 और x बराबर में 200। बोले आज 200 मीटर उस ट्रेन की लंबाई आप निकाल चुके हैं और वही लंबाई पूछा है। आपके प्रश्न का आंसर ये आ गया। लेकिन देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग ट्रिकी अप्रोच में क्या करते हैं वो यहां पे दिखा दे रहा है। देखिए अब इस प्रकार से इतना सोचते नहीं है सिंपली कि ट्रेन एक ही है, इसको पार की समय का फर्क देख रहे हैं। बोले लंबाई यहां पर 400 का फर्क है, हम 800 - 400 अलग करके लिख रहे हैं, आप सीधे घटा के लिख दीजिएगा। और 100 में ये 60 घटा दीजिए ऐसा। मैंने कहा यहां पर ये 400 है और ये आपका 40 है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन का स्पीड निकला। अब ये 10 मीटर पर सेकंड से अगर हम 60 में गुणा कर दें तो 600 मीटर टोटल लंबाई निकल गया है। किसका? तो ट्रेन और इस पुल का, ठीक है। आज यहां से फिर पढ़िए तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 400 मीटर इसमें घटा देंगे तो ये घट के 200 जो बचेगा ये आपके ट्रेन की लंबाई होगा, जो आंसर होगा। तो ये ट्रिक अडॉप्ट करिए इस तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए। हम आज यहां 10 मीटर पर सेकंड से भरबली समझा रहे हैं। 100 में गुना करते हैं तो 100 को 10 से गुना करें 1000, 800 घटाएंगे 200, फिर ट्रेन का लंबाई 200 मीटर। 5 नंबर को देखिए। इसमें बोलता है क्वेश्चन की एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। बोले आपका क्वेश्चन रहा कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो समय का अर्थ होता है लंबाई और बट्टा में चाल। आज बोलिए कि 300 और प्लस 200 जब हम करेंगे तो 500 मीटर पूरा पार करना पड़ेगा, और इसी में 25 मीटर पर सेकंड से क्या समय लगेगा, तो ये 20 सेकंड लगेगा। और आपके प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी में दिख गया, ये भी आंसर हो गया। चलिए 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी
78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को पार करने में 1 मिनट अर्थात 60 सेकंड का समय लेती है। तो सुरंग की लंबाई बताइए। बोलिए, आज चाल गुना में समय करेंगे, 78 को कन्वर्ट भी कर लिए मीटर पर सेकंड में और 1 मिनट को सेकंड में ले आए, तो ये आपको लेंथ ज्वाइंट में निकलेगा। कितना आ रहा है पढ़िए, 6 से 13 बार में कटता है और 6 से 3, 3 से 20, कितना बन गया 1300 मीटर। आज बोलिए 1300 मीटर में दोनों का लेंथ एडेड है, जिसमें एक लेंथ 800 दिख रहा है, तो 800 जब घटा देंगे तो बचेगा 500 मीटर, जो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, यहां से काटिए, 6 से 13 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से 20 बार में, 20 पंचे 100, 1300 मीटर, 800 मीटर कट, क्योंकि ये जो निकला ना 1300 मीटर, उसमें ये दोनों लेंथ एडेड है, एक 800 दिख रहा था, दूसरा 500। चलिए 6 नंबर के बाद 7 नंबर क्वेश्चन। यहां पर बोल रहा है कि 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। बोले समय का अर्थ होता है दूरी बट्टा में चाल, दूरी का अर्थ होता है लंबाई बट्टा में चाल, तो लंबाई आपको जोड़ना पड़ेगा और बट्टा में चाल कन्वर्सन सोचना। बोले ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2 1 3 450 हो गया, बट्टा में 10, आपके प्रश्न का आंसर 45 सेकंड, और 45 सेकंड ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 7 नंबर के बाद आते हैं अगले प्रश्न 8 नंबर को लेकर। 8 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखिए। एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ खंभे को तथा 264 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 8 सेकंड और 20 सेकंड का समय लेती है। ऐसा बोला, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। ये ट्रेन जब खंभे को पार की, अपनी लंबाई को पार करने में 8 सेकंड लिए, ट्रेन इसको पार की अपनी प्लस ये, तो लग गया 20 सेकंड। यानी 8 से 20 12 सेकंड जो ज्यादा लगा है, ये 12 सेकंड कहां लगा है, तो इसी 264 मीटर में। 12 दूना 24 और 12 दूना 24, ये 22 मीटर पर सेकंड ट्रेन का स्पीड निकला। क्वेश्चन बोला कि आप इसको किलोमीटर पर आवर में बदलिए, तो 18/5 से हम गुना कर देते हैं, और ये 3.6, तो आपको 22 से 3.6 में मल्टीप्लाई कर देना है। ये कैसे, तो 36 दूना 72, 72 और 7 79, आपके प्रश्न का आंसर 79.2 किलोमीटर पर आवर। बहुत इजी लेसन है, और इसी प्रकार से आप इसके सारे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। 8 नंबर के बाद 9 नंबर क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर बोला, एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और उसी पर खड़े एक व्यक्ति, हम यहां रख देते हैं, को क्रमशः 25 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाती है। ये 25 सेकंड लिखते हैं और यहां पे 10 सेकंड लिखते हैं। बोले ट्रेन जब इसको पार करेगी अपनी लंबाई 10 सेकंड में, ट्रेन इसको पार करेगी अपनी प्लस 300, तो 25 सेकंड लगा। मिलेगा 300 मीटर अतिरिक्त लंबाई में 25 माइनस 10 15 सेकंड लगा है, 25 माइनस 10 ऐसे, तो यहां पर आपको 20 मीटर प्रति सेकंड, कितना 15 से 20 मीटर प्रति सेकंड ट्रेन का स्पीड निकला। बोला है कि हाँ बताइए यह रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। बोले 20 मीटर प्रति सेकंड से अगर हम 10 को गुणा कर देंगे तो 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है। और बोलिए आज 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो 200 प्लस 200 400 मीटर को पार करना पड़ेगा। चाल तो यही होगा, तो 20, तो आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। हाँ तो यहां पर समय पूछा है ना, तो चलिए ये 20 सेकंड हो गया। यही आपका आंसर जो ऑप्शन सी में दिख रहा है ना, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। 20 सेकंड क्या बोला देखिए, एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और उस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है। तो बोले ट्रेन जब इसको पार की अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई 25 सेकंड लगा, ट्रेन जब इसको पार की सिर्फ अपनी लंबाई 10 सेकंड लगा, तो 15 सेकंड का फर्क यहां पर है, वो इस 300 मीटर के लिए 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन का स्पीड निकल गया। आज क्वेश्चन में बताइए यही रेलगाड़ी एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई तो आपका यहां पर 200 मीटर निकल गया, मीनिंग अब एक नया क्वेश्चन इसके लिए ये बन गया था कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने देर में पार करेगी, जबकि ये ट्रेन रुकी हुई है ऐसा, तो या प्लेटफॉर्म को है ना, तो आराम से ये 20 सेकंड आंसर हो गया। 9 के बाद आते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर पर। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म
तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 सेकंड और 10 सेकंड का समय लेती है। बोले फिर वही बात, ट्रेन इसको पार की 10 सेकंड में, ट्रेन इसको पार की तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई 14 सेकंड में, तो 50 मीटर अतिरिक्त को पार करने में 14 - 10 4 सेकंड का समय लगा है। आज ये ट्रेन का स्पीड मीटर पर सेकंड में निकला, हम 18/5 से गुना करेंगे, किलोमीटर पर आवर में निकलेगा। ये कितना है पढ़िए यहाँ से, 5 से कटा 10 बार में, ये 4 है, 2 से 5 बार में, 2 बार में 9, 9 5 45, तो 45 किलोमीटर पर आवर आपके प्रश्न का आंसर हो गया। तो यही इस चैप्टर का आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग आएंगे और मिलेंगे ट्रेन के अगले क्लास में, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 11 से बढ़ेंगे और अगला इसका क्लास होगा। तो ट्रेन फिनिश हो जाएगा, फिर हम आगे लेकर के आएंगे नेक्स्ट लेसन जो बोटन स्ट्रीम होगा। इस प्रकार से बढ़ेंगे और आपके पूरे सिलेबस को जो अरिथमेटिक बोला गया है वो टाइम पर फिनिश कर दिया जाएगा। आप आराम से एग्जामिनेशन दे सकते हैं जब एग्जामिनर आपका एग्जामिनेशन लेगा। ठीक है, थैंक यू।